चलिए आज हम लोग त्रिकोणमिति के कुछ फार्मूले बनाना सीखते हैं। त्रिकोणमिति में हम फार्मूला जानते हैं। इधर आप लोगों ने सुना होगा साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा उसको हम देखते हैं। लल्लू आम लाया, कच्चा कच्चा आम। लल्लू आम लाया, कच्चा कच्चा आम, मतलब ये हुआ जो पहला जो नंबर जो आता है वो साइन थीटा के लिए हो गया, दूसरा जो है वो कॉस थीटा के लिए हो गया और तीसरा जो है वो टेन थीटा के लिए हो गया। मतलब हम त्रिकोणमिति आज हम देखेंगे कि त्रिकोणमिति फार्मूले को हम कैसे बना सकते हैं। याद नहीं है तो हम किस तरीके से अपना इसको बना करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, साइन थीटा का वैल्यू क्या निकला, लंब बटे कर्ण। इसको हम लंब बटे कर्ण कहते हैं। अच्छा, साइन थीटा का अपोजिट जो होता है वो होता है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा पलट जाएगा, नीचे हर जो है वो अंश में बदल जाएगा और अंश का मान हर में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसे हम कहेंगे कर्ण बटे लंब। उसी प्रकार से कॉस थीटा में क्या होगा, कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, आधार बटे कर्ण होता है और कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा। तो सेक थीटा का क्या हो जाएगा, ये कर्ण बटे आधार। उसी प्रकार से टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा, लंब बटे कर्ण होगा, लंब बटे आधार होगा। तो टेन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा क्या होगा, आधार बटे लंब होगा। यहाँ पर एक चीज़ और है, इसको अनुपात के रूप में लिख सकते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं इसको, त्रिकोणमितीय अनुपात। जैसे साइन थीटा लिखा हुआ है, साइन थीटा किसका अपोजिट है, कोसेक थीटा का अपोजिट है, तो इसको हम 1 कोसेक थीटा लिख सकते हैं। 1 कोसेक थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कोसेक थीटा। उसी प्रकार से कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 साइन थीटा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये आगे आपको बहुत सारे क्लासों में काम आता है ये फार्मूला जो है, और इसको याद रखना बहुत ही आसान है। उसी प्रकार से है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा किसके अपोजिट है, सेक थीटा के, तो यहाँ लिखेंगे सेक थीटा 1 सेक थीटा। उसी प्रकार से सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 कॉस थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, टेन थीटा जो है वो कॉट थीटा के अपोजिट है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1 कॉट थीटा लिख सकते हैं। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 टेन थीटा लिख सकते हैं। अच्छा, टेन थीटा का एक और वैल्यू होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये कैसे आता है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, साइन थीटा की वैल्यू और कॉस थीटा की वैल्यू को आप डिवाइड कर दें। जैसे मान लीजिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, और कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। यहाँ पर कर्ण कर्ण कैंसल हो गया तो क्या बचा, लंब बटे आधार, और यही लंब बटे आधार किसका वैल्यू है, टेन थीटा का। इसका मतलब ये हुआ कि टेन थीटा को हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार से टेन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसके बाद आता है त्रिकोणमिति सर्वसमीका। त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं, त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं हैं। सबसे पहला त्रिकोणमिति सर्वसमीका होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। वैसे तो मुख्य रूप से 3 सर्वसमीकाएं हैं। इन 3 सर्वसमीकाओं को हम तोड़ करके टोटल 9 सर्वसमीकाएं हम तैयार कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो
तो यहाँ से यदि हमको साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू चाहिए तो इसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं इधर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यानी कि यदि कहीं पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है तो उसकी जगह हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और साइन स्क्वायर थीटा जहाँ पर लिखा है वहाँ पर हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तीसरा नंबर वही है, जैसे यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालें तो इसको ट्रांसफ़र कर दो तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं। दूसरा नंबर का जो सर्वसमीका है वो है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ से यदि हम वैल्यू निकालें तो 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार से टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी लिख सकते हैं। टोटल अभी कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 प्रकार के सर्वसमीकाएँ बन गए। और तीसरा जो सर्वसमीका होता है वो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ से भी हम वैसे ही निकाल सकते हैं। 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार से कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये रही त्रिकोणमिति सर्वसमीका है। चलिए आगे हम देखते हैं त्रिकोणमिति सारणी। त्रिकोणमिति सारणी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको एक बहुत आसान तरीके से बताता हूँ जिससे आप त्रिकोणमिति सारणी आसानी से आप बना सकते हैं। एग्ज़ाम के देने गए हैं तो आप एग्ज़ाम देने गए हैं तो सबसे पीछे आपका पेपर जो होता है ना, पेपर आंसर सेट, उसके पीछे साइड आप लोग बना करके रख सकते हो इसको। पेपर जैसे क्वेश्चन पेपर मिलने से पहले आप बना लीजिए। बनाने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम 0 1 2 3 और इस प्रकार से 4 लेके चलते हैं। सभी को हम 4 से डिवाइड कर देते हैं और सबका अंडर रूट कर देते हैं। ये ऐसा यहाँ पर देखिए एक एक करके इसको हम सॉल्व करते हैं। 0/4 लिखा हुआ है तो 0/4 मतलब क्या हो गया, आपका 0 होगा और 0 का रूट तो आपको 0 ही मिलेगा। तो यहाँ पर जो पहला वैल्यू जो आया वो साइन 0 का वैल्यू हो जाता है और ये इसका रोल ख़त्म हो गया, इसका काम ख़त्म। अब इसको हम नहीं देखेंगे। यहाँ पर देखिए 1/4 का रूट लिखा हुआ है तो इसको हम अलग अलग करते, जैसे √1 अलग कर दिया और √4 को हम अलग कर देते हैं। तो ये √1 का वैल्यू होता है 1 और √4 का वैल्यू हो जाता है 2। यानी कि अगला जो है साइन 30 का जो वैल्यू आया वो 1/2 आया, इसका भी रोल ख़त्म। अब आ जाता है यहाँ पर देखिए 2/4, यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 हुआ। यहाँ से फिर हम रूट को अलग किए तो √1 हो गया और √2 अलग हो गया। यहाँ पर देखिए √1 का वैल्यू तो 1 ही होता है, लेकिन √2 का वैल्यू हम यहाँ पर पॉइंट में नहीं लेंगे तो ये √2 का रूट ही हो गया। तो अगला जो पॉइंट हो, अगला जो नंबर क्या आया 1/√2, जो साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2। उसी प्रकार से अगला इसका भी रोल ख़त्म हो गया। एग्ज़ाम में आप इसको ऐसे ही बना करके देखिए। यहाँ पर देखिए √3/4 लिखा हुआ है तो यहाँ भी आप रूट अलग अलग करेंगे। √3 को अलग किए और √4 को अलग किए। √3 का जो वैल्यू है वो √3 रहने दो और √4 का वैल्यू जो है वो 2 हो गया। तो क्या आया √3/2। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। यहाँ पर हमको याद करने की ज़रूरत नहीं, आप अपने से बना सकते हैं। यहाँ पर देखें 4 से 4 कैंसिल हुआ, आया 1 और 1 का रूट होता है 1, यानी कि साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1। अब अगला जो है साइन थीटा के बाद जो आता है वो नंबर आता है कॉस थीटा का। कॉस थीटा का वैल्यू लिखने के लिए हम क्या करते हैं, इसको पलट के लिखते हैं। पलट के लिखते हैं मतलब ये है कि नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, ऐसा नहीं। पलट के लिखने का मतलब है कि आप 90 से शुरू करेंगे। 90 का वैल्यू को पहले लिखेंगे, यानी कि हो गया 1,
फिर ये जो हो जाएगा √3/2, फिर हो जाएगा 1/√2, फिर हो जाएगा 1/2 और उसके बाद ये 0। तो ये क्या हो गया, कॉस थीटा का वैल्यू जो है वो हम निकाल लिए। कॉस थीटा और साइन थीटा के बाद अगला जो आता है वैल्यू होता है वो टेन थीटा के लिए आता है। टेन थीटा का वैल्यू हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि टेन थीटा क्या होता है। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। यानी कि टेन थीटा का मान निकालने के लिए यदि हम साइन थीटा और कॉस थीटा के मान को हम भाग कर दें तो क्या निकल जाता है, वो टेन थीटा का मान निकल जाता है। तो यहाँ पर साइन थीटा और कॉस थीटा के मान को हम डिवाइड करेंगे तो 0 को डिवाइड करेंगे 1 से तो क्या आएगा, 0 ही रहेगा। यहाँ पर 1/2 और √3/2 इन दोनों को यदि हम डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कट गया तो क्या बचेगा, 1/√3 बचा। उसी प्रकार से यहाँ अगर हम भाग करें तो √2 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 1। यहाँ देखें तो दोनों में 2 कैंसिल हो गया तो बचा क्या, √3/1। √3/1 मतलब √3 ही रहेगा। उसके बाद 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो ये होता है इन्फिनेटिव। अगर टेन थीटा के बाद वैल्यू आता है कॉट थीटा का। कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा के वैल्यू के लिए हम इसको पलट के वापस लिख देते हैं। तो पलट के लिखेंगे तो क्या आएगा, इन्फिनेटिव √3, 1, 1/√3 एंड 0। अगला जो आता है त्रिकोणमिति वो होता है सेक थीटा। सेक थीटा का वैल्यू क्या होता है, सेक थीटा का वैल्यू हम कैसे निकालते हैं तो यहीं पर हम पुनः पलट के देखते हैं। सेक थीटा का वैल्यू जो है 1/cos थीटा होता है। मतलब यदि हम सेक थीटा का मान चाहिए तो हम cos थीटा के वैल्यू को पलट के लिख देते हैं। तो पलट के लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, cos थीटा के वैल्यू को हम पलटेंगे तो 1 को पलटेंगे तो क्या आएगा, 1/1 है, इसके बटे में कुछ नहीं मतलब 1 पलटेंगे तो क्या आएगा, 1। उसके बाद जो आता है फिर यहाँ पर देखो वर्गमूल 3/2 लिखा हुआ है, इसको पलटेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2/√3। उसी प्रकार से इसको हम पलटेंगे तो क्या आ जाएगा, वर्गमूल 2/1 यानी कि वर्गमूल 2 ही लिख सकते हैं। इसको हम पलटेंगे तो क्या आएगा, 2/1 यानी कि हो जाएगा ये 2। अच्छा, ये 0 का उल्टा क्या होता है, 0 का उल्टा हो जाता है अनंत। उसके बाद जो अगला जो त्रिकोणमिति आता है वो है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, फिर हम पलट के लिख देते हैं इसको पीछे से, इन्फिनेटिव, फिर हो गया 2, फिर वर्गमूल 2 और 2/√3 और ये हो गया 1। इस प्रकार से हम त्रिकोणमिति सारणी हम अपने रफ कॉपी में यानी कि आंसर शीट के पीछे हम रफ कार्य लिख करके तैयार कर सकते हैं और आसानी से हम एग्ज़ाम में इन नंबरों को देख करके, इन अंकों को देख करके साइन थीटा का वैल्यू हम निकाल सकते हैं और आसानी से अपने प्रश्न को हल कर सकते हैं। ओके।